बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ एम असलम, अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं लाया हूँ आपके लिए मार्च 2024 की मालूमात। इस महीने 17 को 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक हबूत में रहेगा और साथ साथ 25 मार्च को चांद ग्रहण भी लगेगा। इसकी वजह से आपके बुर्ज पर क्या क्या असरात मुरतब होंगे और किस किस्म की नौसतों आपके बुर्ज पर रहेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा और साथ साथ इन नौसतों से बचने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ ये छोटी सी आजिज़ाना आपसे इल्तिजा है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर करें। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज मीज़ान वालों। आपके 9वें बुर्ज बैतुल सफ़र और 12वें बुर्ज का हकुम सयारा अतारद 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक हबूत ज़दा रहेगा और साथ साथ 25 मार्च को चांद ग्रहण भी लगेगा। ये कोई नेक फाल नहीं है और अच्छा शगुन नहीं है। इन औकात में आपको दूर दराज के सफ़र से मुश्किलात और सफ़र करने से की जाने वाली मुतवक्किया उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हो सकेंगी और मुश्किलात में इजाफा होगा। साथ साथ आपके हासिदीन और मुखालफीन आपके सामने आश्कार भी होंगे और जो मुखालिफ और दुश्मनों जिन्होंने आपके लिए घरा खोदा था, इसमें खुद ही गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और दुश्मन और मुखालफीन आपके इस महीने ज़ेर रहेंगे और 25 मार्च का चांद ग्रहण 12वें में लगने की वजह से आपके दुश्मनों को भी इस महीने तकलीफ होगी और देरीना और पेचीदा अमराज से मीज़ानी अफराद को शफा हासिल होगी। आपका दूसरा बुर्ज जो आपका ताल्लुक रखता है पैसे के मामलात से, पैसे और माल के हुसूल से, माली मामलात से, आपका दूसरा बुर्ज इस महीने ताकत और कुव्वत में रहेगा। दूसरे बुर्ज की ताकत और कुव्वत में होने की वजह से आपको इस महीने देर पा माली फ़ायदे हासिल होंगे और देर से दिखाई देने वाले आपको इस महीने फ़ायदे हासिल होंगे और करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से आपको माली मदद भी हासिल होगी और भरपूर तान भी हासिल होगा। करीबी रिश्तेदारों से भी आपके ताल्लुकात इस महीने बेहतर और अच्छे और खुशगवार रहेंगे और करीबी रिश्तेदारों से आपको देर से दिखाई देने वाले देर पा फवायद हासिल होंगे। चौथा बुर्ज आपका इस महीने अच्छी पोजीशन में रहेगा, बेहतर पोजीशन में रहेगा और सही पोजीशन में रहेगा। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपके घर से, आपकी जायदाद प्रॉपर्टी से, आपके वालिद साहब से। चौथे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको जायदाद की खरीद और फरोख्त से फ़ायदा हासिल होगा। वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस महीने खुशी हासिल होगी और आपकी इस महीने नक्ल मकानी होने का भी इम्कान मौजूद है और इस महीने आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा और कोई खुशी की तकरीब भी मुनक्कद हो सकती है और आपके घर में इस महीने आसाइशी काम भी हो सकता है, जैसे रंग व रोगन या कोई किसी किस्म का आसाइशी सामान भी आपके घर में इस महीने आ सकता है। पांचवा बुर्ज जो आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा, बल्कि ऐसे समझें कि डबल और ट्रिपल कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। पांचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, मोहब्बत के मामलात से और इनामात के हुसूल से और खत और खबर से और खुशी से। पांचवें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से और नर्स पोजीशन में होने की वजह से बच्चों की तरफ से आपको इस महीने परेशानियां हासिल होंगी। मोहब्बत के जुमला मामलात बेहतर और अच्छे नहीं रहेंगे और इख्तलाफात के शिकार रहेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से
آپ کو پریشانی بھی حاصل ہوگی اور انعامی اسکیموں سے آپ کو نقصان بھی حاصل ہوگا۔ اور اس مہینے آپ کو ملازموں کی طرف سے بھی پریشانی حاصل ہو سکتی ہے، اور اس مہینے میزانی افراد کو کچھ سینے کے پرابلم اور پیٹ کے پرابلم بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ساتواں برج آپ کا اس مہینے بہتر پوزیشن میں رہے گا۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے، شریک بزنس کے ساتھ بھی آپ کے معاملات سے۔ ساتویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ان جملہ معاملات میں بہتری رہے گی، لیکن 15 تاریخ کے بعد ان معاملات کی وجہ سے آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ شراکتی معاملات کی وجہ سے، قرضے کے معاملات کی وجہ سے، میراثی معاملات کی وجہ سے آپ کو اس مہینے زیادہ پریشانی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس مہینے آپ کو اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے اور اپنا میڈیکل چیک اپ بھی ضرور کرائیں۔ آپ کو اس مہینے قرضے کی وجہ سے اور میراثی معاملات کی وجہ سے بھی کچھ پریشانیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ 10ویں برج کا تعلق ہے آپ کے بزنس کے معاملات سے اور آپ کے افسروں کے ساتھ تعلقات سے، آپ کی والدہ سے، آپ کی عزت سے، آپ کے کیریئر سے، آپ کے ڈاکٹر اور معالج سے۔ 10ویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ان جملہ معاملات میں آپ کی بہتری رہے گی، ملازمتی معاملات بھی بہتر رہیں گے، افسروں کا بھی آپ کو تعاون حاصل ہوگا، عزت میں اضافہ ہوگا، اور حسب منشا آپ کا ملازمتی تبادلہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن 18 تاریخ کے بعد ان معاملات کی وجہ سے 18 سے 25 تک آپ کو ان معاملات میں کچھ پریشانیاں حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن 25 کے بعد ان معاملات میں پھر دوبارہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس مہینے آپ کو کاروباری مقصد کے لیے یا ملازمتی حصول کے لیے آپ کو دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستوں سے آپ کو اس مہینے دیر پا اور دیر سے دکھائی دینے والے فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس مہینے قید سے رہائی حاصل ہوگی۔ یہی حالات برج میزان والوں کے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ دوبارہ آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ۔ دیجیے ہمیں اجازت اگلے ویڈیو تک۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔